एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैं आपको पहले वर्बली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगेन मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया बच्चे कि ये आपका ऑब्जेक्टिव हैगा। जब भी आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको सिर्फ ये बताना है कि 4th पावर ऑफ 35 जाएंगे वो आपके पास क्या होगा, या आपके पास जाएगा वो 5th पावर ऑफ रूट जो XYZ/T दिया हुआ है। इसमें 5 क्या है, XYZ क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो आपके रूट के बाहर पावर होती है वो आपके पास इंडेक्स कहलाती है। जो आपके पास रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, या साइन ऑफ रेडिकल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई होती है। ये जो रूट का साइन है इसको हम साइन ऑफ रेडिकल कहते हैं। 4 हमारे पास इंडेक्स है और 35 हमारा रेडिकेंड है। इसी तरह से आपके पास XYZ/T आपका रेडिकेंट है, और ये 5 जो आपको एक्सपोनेंट नज़र आ रहा था या पावर, ये आपके पास इंडेक्स है। इसी तरह ये इंडेक्स है आपके पास 6 और 8/17 हमारा रेडिकेंट है। इसी तरह n हमारे पास इंडेक्स है और P/Q जाएगा वो हमारा रेडिकेंट है। 5 हमारा इंडेक्स है और 3XYZ/UT हमारे पास रेडिकेंट है। सिंप्लीफाई। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास साइन ऑफ रेडिकल की पावर है उसको देखते हुए आपको रेडिकेंड को सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 हमारा इंडेक्स था और 27 हमारा रेडिकेंड है। आपको ये देखना है कि 27 किसकी 3rd पावर है, यानी कि इस वाली पावर को आपको देखते हुए 27 को डिसाइड करना है। 27 हमारे पास 3 की 3rd पावर है, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि किसकी 3rd पावर है। तो आपने यहाँ पे 27 को जो है वो कैसे पता चला, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आपको याद हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 27 3 की 3rd पावर है। फिर जब आप इस साइन ऑफ रेडिकल को रिमूव कर रहे हैं तो ये आपके पास 3 मीन्स 1/3 के इक्वल होता है। जब भी साइन ऑफ रेडिकल रिमूव होगा 1/3 के इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ 3 का पावर था। क्योंकि आपके पास 27 3 की 3rd पावर था, इसलिए ये वाला 3 और ये जो आपके पास 1/3 था एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम यही रूल हम इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास जो रेडिकेंड था उसका पावर A का पावर 8 और B का पावर 8 है, और आपके पास यहाँ एक्सपोनेंट जो था या आपकी पावर यहाँ 8 थी। इसलिए जब आप इस साइन ऑफ रेडिकल को रिमूव कर रहे हैं तो 1/8 दोनों के बारे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A की पावर से भी और B की पावर से भी। तो आपने यहाँ पे 1/8 लिख के इसकी कैंसलिंग करी और आपका आंसर AB आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5/7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। जब आपके पास यहाँ कोई भी पावर लिखी हुई नज़र ना आए, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है और इसका पावर 1/2 है। जब आप साइन ऑफ रेडिकल हटाएंगे तो 1/2। जब भी आपके पास यहाँ कुछ ना लिखा हुआ हो 1/2 के इक्वल होगा। और ये जो 5/7 का होल स्क्वायर है इसको आप एज इट इज़ रखिएगा, क्योंकि इसे हमने फर्दर किसी और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये जो आपके पास 1/2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसलिंग होगी और 5/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपने 10 खुद करना है। क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट आपका 9 का जैसा ही है। फिर आपके पास नंबर 11 है। नंबर 11 के अंदर आपके पास जो क्यूब रूट दिया हुआ है, जब आपके पास छोटी सी 3 की पावर है इसका मतलब है वो क्यूब रूट कहलाएगा। अब ये क्यूब रूट में आपके पास जो रेडिकेंड दिया हुआ है वो 81/125 दिया हुआ है। आपने इस 3rd पावर से जो है डिसाइड करना है कि 81 किसी की 3rd पावर है कि नहीं। 81 बच्चे किसी की 3rd पावर नहीं है। आपको कैसे पता चले, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, जिस तरह से मिस ने आपको पहले समझाया था, इस तरह करके कि 3 की आप देखिएगा तो आपके पास 4 टाइम्स 3 आएंगे, 4 3 आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ आपको शो किया है कि यहाँ आपके पास क्योंकि क्यूब रूट था तो पहले हमने 3 की 3rd पावर लिख दी है, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पे इस पावर की वजह से जो क्यूब रूट था उसके लिए हमें 3rd पावर चाहिए थी 3 की, और एक एक्स्ट्रा 3 जो था वो आप अलग से लिखिएगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। नीचे 125 जो है वो 5 का क्यूब है या 5 की 3rd पावर था, उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपके पास क्यूब रूट रिमूव हो रहा है तो आपको पता है, अभी मैंने आपको समझाया था जब सिंपल आपका स्क्वायर रूट था तो 1/2 के इक्वल था। क्यूब रूट का मतलब है 1/3, ये भी 1/3, यानी कि आपने इसको भी जो है वो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है और इस 5 को भी करना है।
ये तीनों चीज़ें मैंने आपको शो करी हैं। यहाँ पे ये 3 को कैंसिल कर रहा है, ये 3 को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे आपके पास क्योंकि 3 का एक्सपोनेंट 1 है इसलिए यहाँ पे कैंसिलिंग नहीं हो रही है। ये आपके पास आफ्टर कैंसिलिंग 3 में कन्वर्ट हो गया। ये 3 1/3 रहेगा। यहाँ पर 5 जो है आफ्टर कैंसिलिंग 5 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 और 5 तो आपके पास आंसर आ चुका है, लेकिन ये जो आपके पास 3 का पावर 1/3 दिया हुआ है इसको वापस आपने क्यूब रूट के अंदर शो करना है, इस तरह मत छोड़ दीजिएगा। तो आंसर आएगा 3 इंटू क्यूब रूट 3/5, यानी कि आपके पास क्यूब रूट के अंदर 3 चला गया। यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर 12 जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बेस तो सेम है, लेकिन इनके जो आपके पास, या रेडिकेंट कहना चाहिए कि रेडिकेंट तो सेम है, लेकिन इनके जो आपके पास पावर या इंडेक्स है वो डिफरेंट है। ये nth पावर है, ये m पावर है। तो जब आपने इसको रिमूव किया तो ये 1/n बनेगा। जब इसको रिमूव करेंगे 1/m बनेगा। उसके बाद क्योंकि आपके बेस सेम है यहाँ पे, इसलिए आपने इसको कॉमन ले लिया है और ये जो 1/m है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए माइनस का 1/m बनेगा। फिर m और n का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है कि आप n और m का एलसीएम लेंगे। ये वाला n इस वाले n के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला m इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो मैंने आपको शो कर दिया है। इसी तरह ये वाला m इस m को कैंसिल करेगा और ये वाला n जाएगा वो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम एलसीएम में करते हैं। फिर 1 को m से मल्टीप्लाई किया, m 1 को n से करेंगे, आपके पास n साइन आपकी माइनस की रहेगी। यही आपका एक्सपोनेंट होगा और यही आपके पास इस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आप m को n से माइनस नहीं कर सकते। क्यूब रूट आपके पास यहाँ दिया हुआ है, आपने इस थर्ड पावर से देख के चेक करना है कि 64 किसकी थर्ड पावर है। 64 4 की थर्ड पावर है और 216 6 की थर्ड पावर है। और ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने आपको 4 का क्यूब लिख दिया है, इसी तरह 6 का क्यूब शो कर दिया है। फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज़ लिखा है कि यहाँ पर आपके पास एक क्यूब था, ये b की 9 पावर है, 6 के ऊपर 6 की, c के ऊपर 6 की पावर है, d के ऊपर 18 की पावर है। अब यहाँ पर आपने जब साइन ऑफ रेडिकल हटाया तो ये 1/3 से आप इन सब एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1/3 सबसे भी कैंसिलिंग हो रही थी। 3 को 3 से करा 1 टाइम कैंसिलिंग हुई है। यहाँ 3 1 ज़ा 3, ये भी 1 टाइम कैंसिलिंग हुई है। यहाँ 3 3 ज़ा 3 टाइम कैंसिलिंग हुई है। यहाँ 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा तो 2 टाइम कैंसिलिंग, 1 टाइम कैंसिलिंग हुई है, बिकॉज 3 के ऊपर 3 ही पावर, 6 के ऊपर 3 पावर थी। तो ये 3 से 1 टाइम कैंसिल हुआ है। यहाँ पे 3 6 से 2 टाइम कैंसिल हुआ है। यहाँ 3 6 टाइम कैंसिल हुआ है, बिकॉज 18 पावर थी। अब जब आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 4/6 आ जाएगा। पहले आप 4/6 लिखिएगा, उसके बाद इसकी कैंसिलिंग कीजिएगा, क्योंकि ये 2 के टेबल से कैंसिल होकर 2/3 बन रहा है। जब आप एक यहाँ पर आ रहे हैं a के ऊपर, तो इसकी कैंसिलिंग होने के बाद ये a में कन्वर्ट हो गया था, ये b क्यूब बन गया था, बिकॉज 9 पावर कैंसिल होकर 3 बन गई थी। यहाँ पर आपके पास 6 जो था वो हमने ऑलरेडी, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, 3 बन चुका है। c पर आ जाइए, c के अंदर आपके पास 2 की पावर आ गई है आफ्टर कैंसिलिंग। d के ऊपर आपके पास 6 की पावर आ गई है आफ्टर कैंसिलिंग। अब जो आपके पास आंसर आएगा 2/3 ab क्यूब और c का स्क्वायर है और d की पावर 6 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो रही है, 2.6 एक्सरसाइज रहेगा और आपने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 13 खुद से करना है। नेक्स्ट 2.7 एक्सरसाइज अभी मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ।